हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आ चुके एक नई कहानी के साथ। और आज जो इस कहानी के नायक हैं वो हैं एक हमारे अवधि के, आप कह सकते हो कि जनक। जिस तरीके से आज अवधि पे लगातार अलग अलग क्रिएटर्स आ चुके हैं अपने इस अवध क्षेत्र में, लेकिन जिन्होंने इस अवधि की शुरुआत की, आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा उनके जीवन की क्या कहानी थी और कहां से उन्होंने शुरुआत किया और किस तरीके से अवधि को आगे बढ़ाए। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ है रमेश दुबे जी, जो कि अवधि के सबसे बड़े चेहरे और सबसे बड़े आप स्टार भी हैं अवधि के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने दर्शक हैं हमका देखत हैं भैया, आप सबका कोट कोट प्रणाम करी थे। आपे हमका यह लायक बनायो और ई जोन कुछ हमका सम्मान मिलत है या जोन कुछ हमारा आज नाम पहचान है, ये सब आप सबके देना है। ये लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आज रमेशवा के बारे में तो हर किसी को पता है कि यूट्यूब पे एक अच्छी कॉमेडी बनाते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की वो मिमिक्री करके उनकी आवाजें निकाल सकते हैं। अपने आवाज से हर किसी के दिल पे आप राज करते हो। उनके बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन रमेश दुबे वो कौन थे जिन्होंने अपने बचपन से शुरुआत की? उनका जो बचपन था, जैसा कि आज के लोगों का होता है, वैसा ही था कि कुछ अलग था? नहीं, बचपन गरीबी में बीता, ये सही है। पिताजी हमारे आचार्य हैं और पूजा पाठ का काम करते हैं लखनऊ में। तो गरीबी बड़ी कहते मुश्किलों से भरी रही और हमने पढ़ाई की। पहले तो हम अपने ही यही प्राथमिक विद्यालय है हमारे गांव परसा महसी में, वहां से पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद में फिर बाबा कुट्टी एक जूनियर हाई स्कूल है हमारे बाबा बटौरा में, वहां से पढ़ाई की। उसके बाद में फिर कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में कर्नलगंज में स्टेशन के सामने, वहां पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई के बाद में कहते नहीं है कि स्कूल वगैरह के कार्यक्रम करते थे हम, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, वो कन्हैया लाल में भी मौका मिल जाता था। और सबसे ज्यादा अगर मौका मिला हमें तो जूनियर हाई स्कूल बाबा बटौरा में, वहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारा और एक ब्रजेश भाई थे, उनका दोनों का ही नाम रहता था कि यही दो लोग सुनाएंगे। अच्छा, उस समय जिस तरह की आज तमाम अश्लीलता भरे गाने हैं, फोड़ता से भरे गाने और तमाम इस तरह के आ गए, तमाम रिमिक्स गाने आ गए, तब ये सब नहीं था भैया। तब यह रहा कि कम से कम कोई के उस समय बहुत ज्यादा भजन चलत रही, तो भजन वजन रहा, तो वह सब गावा जात रहा। अखिलेश मिश्रा जी के उस समय एक तो बहुत ज्यादा उनके प्रवचन और उनके कैसेट सुने के मिलत रही, तो हम लोग उनका राठौर कैसेट से आवत रहा, तो वो पूरा याद रहा प्रसंग हमका। तो हमारे स्कूल में, जो जूनियर हाई स्कूल में जब हम 7 में पढ़त रहन, तो महेंद्र मास्टर साहब रहे हमरे ही एक पनरिया के, तो वो हम का खड़ा करवावे, कहे रमेश तू सुनो और खड़ा हो जाओ। तो हम वहाँ लक्ष्मण शक्ति पूरा याद रहा हमका। आपका लक्ष्मण शक्ति के पूरा याद रहा, तो हम शुरू हो जाई। तो वो सुपनखा जब ओके नाक कान काट दिन जाती, तब वो जाती हुआ अपने रावण के लगे, तो रावण पूछा था ओके भाई की बताओ ये सब तो हर दुर्दशा के की? तो वो बतावत है कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। रावण पूछता है फिर क्या हुआ? जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। तो ये पूरा प्रसंगवा हमका याद रहा। तो ये पूरा कम से कम रहा ही 40 मिनट के, और 40 मिनट के पूरा ऐसे हम सुनावत रहा, तो बड़ा सम्मान मिलता रहा। क्योंकि देखो आज भी जब हम शास्त्र से जुड़ी चीज कहबे, पुराण से जुड़ी चीज, वेद से जुड़ी चीज कहबे, तो वहाँ एक अलग मिठास है, एक अलग रस है। तो लोगों का सुनत रहे, बड़ा आनंद लेते रहे। जूनियर हाई स्कूल के बाद जब कन्हैया लाल पहुंचे, तो वो कार्यक्रम में भाग लेते रहे। तो एक जो रुचि रहा थी आपके ये फील्ड में जाए, तो वो बचपने से रही। अच्छा, गांव के काका बाबा दादा के थोड़ा सा हम नकल उतार लेते रहे, अपने हैं बाबा के, गांव के कुछ चाचा दादा के, तो गांव के लोग भी थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देते रहे कि ये भैया रमेश उनके सुनाओ, तो उनके सुनाओ। तो वहां से एक
हो रहा था कि चलो हम सबसे कुछ अच्छा कह ले थे अपने अंदर तो से। हाँ, तो गांव का काका बाबा हमार थोड़ा पीठ थपथपावा थे कि बड़ा बढ़िया है। तो धीरे धीरे का भा कि हमका हम प्रोत्साहित हो चला गए। उसके बाद जब लखनऊ गए तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी में जब हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, एक्टिंग कहूँ नहीं सीखा, हम ड्रामा प्रोडक्शन के डिप्लोमा लिहन। तो हुओं फिर हुओं के जब कार्यक्रम करे लागन, हुओं जब स्टेज करे लागन तो एक निखार आवत चला गया अंदर से कि हमका यही फील्ड में जाकर। अच्छा, जब हम यहाँ कन्हैया लाल में पढ़त रहे तो मातारी के चोरी पिताजी के चोरी हम पिक्चर बहुत देखत रहे। अच्छा। हम दोनों तरफ रफ लगाई ली, बीचो में अनाज भर ली और घर के गल्ला बेच डाली। तो हम एक बोरा गेहूं बेच डाला रहा घर से चोरी में और अरहर बेच डाला रहा। तो ये सब हम जो झिनकन वाला किरदार है शैतान वही में रहे ना बचपन से। हाँ, थोड़ा शरारती रहन लेकिन मर्यादित रहन, संस्कारी रहन। अब वो पिक्चर के इतनी बुरी लत लाग गए कि हम यह तरफ रफ लगाई ली, यह तरफ और बीचों में अनाज भरे रही तो आदमी लाके बह गए आई। अच्छा, उस समय कपड़े के झोला रहा था, बैग होता रहा। हाँ, वो बोरा काट के वही के हाँ, वही तो वही में भर के लेके जाई तो ओका बेची तो 3 रुपए किलो बिकाए, 2.5 रुपए किलो। तो पिक्चरिया के टिकटवा 7 रुपए का रहा है। ये मूवी देखे हाँ, तो हम पिक्चर देखी उसे ऐसे कह के हम देखे हुए कम से कम कुछ नहीं तो 50 फिल्म। अब फिल्म देखे तो एक दिन जब हम पकड़ गए घरे हल्ला पवा और बिच्चे में झकरा खड़ा कर दिहन और बोरवा बांध दिहन। देखो बिच्चे वाले बोरा से निकाला रहा बीच वाले और बीच में रखा रहा और सारे किनारे बोरा जोन रहे वह सलामत रहे। तो जब धीरे धीरे सारे बोरा का लगावे लगे अलग तो देखिन कि वैसे लुढ़क गया क्योंकि वो रुका रहा तो झकरा बीच में खड़ा कर दिया ना अरहर के डंडा। हाँ, कि खाली ना दिखाई दे। तो जैसे वो लुढ़क गया तो सकेन कि आए सब तरफ सब बोरवा में नजवा है ये नजवा के लेगा। तो पिताजी का शंका हमारे ऊपर गा तो हमका टाइट आंख से देखिन, लेकिन वह सिर्फ देखिन और अम्मा हमरे झाड़ू उठाई और हमसे कुबलवाइल ही वह झाड़ू मार पाया ना। बचपन में मारे बहुत गन भैया, तो हम बहुत पिटाई हुए हमार। तो हम कुबूलन कि हाँ लेके गए तो कहेंगे काहे, तो हम बतावा पिक्चर देखे खातिर तब और मारे गए तो हमारे खेते में एक कटहल के पेड़ लाग है। तो कटहल के पेड़ आजो है तो वो कटहल के पेड़ के नीचे हम अपन कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 साल के जर्नी हुए अपन बितावा है। जैसे जब भी कुछ दुखी हुई, जब भी परेशान हुई तो कटहल के पेड़ के नीचे जाई हुए बैठी तो हुए अपन दुख रोई। तो हुए हम बैठ के रोए ना, सोचा कि जब हम कई जगह वो हमरे पूरा लाल लाल हो गया रहा। तो हम कहा कि जौने फिल्म देखे खातिर हमका मारी नहीं, हम यही फील्ड में जा। वो मन से आपने सोच लिया। हाँ, मन एक जैसे होता है बचपन में सोच लियो तो हम सोचे ना वैसे हो चला गया भैया। तो हम जो एक्टिंग है हमारे या हम जो कह पाई थे वो मातारी बाप का आशीर्वाद है और साथ ही साथ वो बचपन का मार है। हाँ, जो मम्मी हाँ, क्रिएटर बहुत है, काम बहुत लोग करते हैं, अच्छा लागत है हमका, सबका हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक्टिंग जो होता है ना, जो नेचुरलिटी लाइव कोनो पात्र जी अभी आसान खेल नहीं है। हम तो जितने क्रिएटर हैं हमारे जनपद के या जनपद के बाहर के लोग जो हमसे जुड़ा है वो काम करत है। लेकिन अगर वो काम करें अपन, हम नहीं कहते कि ना करें, लेकिन थोड़ा सा एक बार हमसे मिले, हम उनका एक्टिंग बताई ना। हाँ, जो उनके अंदर से नहीं आ रहा उसको आप सिखाओ उन्हें। हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट डाले ना एक फिर से डाले जाए थे और जितने क्रिएटर हैं उनके लिए एक आसान कह देवे रास्ता कि उनका हम एक्टिंग सिखेबे। हमारे इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करिए तेका अच्छा आगे बढ़े मौका मिली, हम अपना भी काम देवे प्लस वो अपने चैनल पर भी काम करिए। तो एक्टिंग का होता है ये चीज का हमारे अंदर बचपन ढला है। अच्छा, और कुछ गॉड गिफ्ट होता है। हाँ, तो हमका जैका जोन में बनावे होते वैसे ईश्वर होगा वैसे प्रेरित कर देता है, वैसे प्रेरणा दे देता है। तो ये बचपन रहा हमार कि हम बचपन में पीटा बहुत गए हैं। और ओकरे बाद में जब लखनऊ में हम अपन कार्यक्रम करे लागन और प्रशिक्षण प्राप्त करे लागन तो वह समय पर हमार एक अलग आनंद आएगा जीवन में, क्योंकि तमाम स्टेज प्रोग्राम करे लागन। फिर 2010 में हम अपन निजी ऑर्केस्ट्रा शो डालें। अच्छा, अपन ऑर्केस्ट्रा पार्टी डालें और तो 1 जनवरी 2010 का होकर उद्घाटन करें, भव्य उद्घाटन करें और एक के दिन में 2 जगह करें। अच्छा, एक हाँ, हमारे एक जन मित्र है ब्रजेश गोस्वामी या चक्रौत का है, वह हम मिलकर तो हम पहला उद्घाटन किया अपने चौरी चौराहा पर, पहला ऑर्केस्ट्रा। हाँ, फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा का शो हिया किहन ओपनिंग और फिर वही दिन 3 बजे से किहन परसपुर में। लल्ला भैया उस समय जीवित रहे और हमारे हुआ के वो रिबन काटी ना लल्ला भैया। अच्छा अच्छा। और आज हमारे बीच रहे हैं, भगवान उनका खूब आगे आत्मा का शांति दे, कोनो अच्छा जीवन उनका दिए, वो फिर से हमारे सबके बीच में लौट के आवे। तो वह हमका उस समय 5100 रुपया फीता कटाई दीना, फीता रिबन कटाई और उत्साहवर्धन के लिए 5100 रुपया राशि दीना। और हिया के रिबन काटी ना हमारे चाचा
उस समय विधायक रहे श्री बैजनाथ दुबे जी, तो परिवार का है, तो वह यहाँ के रहे और तमाम क्षेत्र के प्रधान, तमाम क्षेत्र के बीडीसी, तमाम लोग रहे। तो 2010 से लेकर 17 तक अपन स्टेज शो की है ना, अपन ऑर्केस्ट्रा चलायन, घाटा मुनाफा सब मेर के सहन, और कम से कम कुछ नहीं तो 500 से ज्यादा हम अपने ऑर्केस्ट्रा आपन की हन, और प्लस 500 से अधिक हम दूसरे के ऑर्केस्ट्रा में बुलाए जाते रहन, जैसे लखनऊ, इधर आपके अतरौलिया, आजमगढ़, गोसाईपुर, हाँ गोसाईगंज, फैजाबाद, रुदौली, हैदरगढ़, तमाम बहुत शो किया। उसके बाद में इसी बीच में नुक्कड़ नाटक का भी हमने राकेश मित्तल, जितेंद्र मित्तल जी, इनके सबके साथ लखनऊ में काम किया, तो हमने नुक्कड़ नाटक का भी बुलंदशहर, प्रतापगढ़, ये सब कम से कम 2-3 साल काम किए। तो काम का निखार आता गया। हम बचपन से और आज तक हम किए एक्टिंग लाइन का ही काम। भाई नुक्कड़ नाटक करने जाते थे, वहां एक्टिंग ही करते थे। तो ये निखार ऐसे नहीं आया, ये निखार तब आता गया जब हम काम करते रहे। कोई भी है, आप काम करते रहेंगे, और पात्र जीना, पात्र में जब तक आप पूरी तरह ढलते नहीं हैं, हमारा आप वीडियो देखते होंगे, तो जैसे हम खिलावन चाचा बनते हैं या झिनकन बनते हैं, तो झिनकन जितनी देर हम बनते हैं उसमें रमेश दुबे नहीं दिखता है। हाँ, वो झिनकन ही होते हैं, वो झिनकन ही दिखता है, तो इसी को कहते हैं एक्टिंग। और जबकि हम आपको बताएं, हम अपने काम का भी 10% दे रहे हैं। अच्छा। जो हमें आता है उसका सिर्फ 10% हम यूज कर पाए हैं, 100%, 90% तो अभी हम कर ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास वो सब साधन नहीं है ना, हमारे पास उस तरह की टीम है। गोंडा जनपद के जितने क्रिएटर हैं, हम तो चाहते हैं जो अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं वो जुड़े, एक बड़ा काम किया जाए, वेब सीरीज किया जाए। और हमको अनुभव है, हमने ड्रामा प्रोडक्शन का डिप्लोमा लिया, हमको पता ही है कैसे डायरेक्शन होना है, कैसे कौन सीन कहाँ से लगानी है, कौन सीन कहाँ से कट करना है, इसका तो अनुभव हो ही गया। काम करते करते ही तो अनुभव बढ़ा है, तो ओके कोनो दिक्कत नहीं है। हम तो सबसे यह अपील करबे, तो ये हमार बचपना रहा, और बचपना से लेके स्टेज की दुनिया रही। अच्छा चाचा, जैसे कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, हाँ, और अपने ब्राह्मण समाज में ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर ये होता है परिवार का कि हमारा लड़का जब बड़ा होगा तो एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद, एक अच्छा एजुकेशन करने के बाद एक अच्छी जॉब करेगा। हाँ। तो आप जब ये सारी चीजें कर रहे थे कि जाके स्टेज शो कर रहे थे अपने बचपन में, तो वहां पे आपके पिताजी, आपकी मम्मी जी, आपके घर वाले बोलते नहीं थे कि ये क्या कर रहे हो? और क्योंकि ब्राह्मण में ये सब करो तो कहते अरे लड़का नाचा लाग लफंगा होगा, ये सब नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तमाम हमारो हंसी मजाक उड़ावा गा है। हम जतरा दर्द सहने सभे सही न पाई। हमका तो ये हमारे ताना देते रहे लोग कि गाय बछवा अपन भैंस लेके जाए चरावे, तो हमका देखे तब गैवा भैंसियत कहा है, अरे या मटका थी, ये लड़का हीरोइन बनी है, और अपने पणुवक कहा है लड़का हीरो बनत हो। सुनाए हमका ताना दीन लोग, हमरे गाँव के चाचा बाबा, उनके सोच रही। लेकिन उनके घर के लड़कन के अगर कोनो फील्ड में जाए लगी हो तो हम ही ना करबे। आजो वो सम्मान करते हैं। अब तो ये स्थिति है कि अब वही कहा था कि बड़ा सम्मान देते वही लोग। तो हम तो कहे थे कि हम एहसान मानी थे उनके, जे गाँव के चाचा बाबा या जे दादी या चाची हमारा उस समय में मजाक उड़ाते रही। हाँ, क्योंकि उठानिक के काम की हम उनसे बिना लड़े बिना झगड़े अपने काम में लगा रही गन। हम मेहनत कीन की हन, सम्मान मिले लाग। उन्हीं के बहन बिटिया, उन्हीं के नातेदारी में, रिश्तेदारी में जब वो जाए तो उनसे लोग कहे लगे भैया रमेश दुबे क्या है, तो गर्व से वही कहे लगे कि हमारा नात आए, हमार भतीज आए, और हमारे घर का है, हमारे परिवार का है। तो अच्छा लगा कि चलो ठीक है, देर से आप हमारे तरफ प्यार जतायो, लेकिन जतायो तो हम अपने आप का वह लायक तो बनाए पाए। यहाँ उन्हीं सबका श्रेय है, उन्हीं का आशीर्वाद है जे हमार कब्बो हंसी मजाक उड़ाइन, जे हमका कब्बो ताना दीन, जे कब्बो एक तरीके से वह मेरे के बात कहीं जो हम कैमरा नहीं बोल सकी थे, कैमरा बोली न पाइबे। तो ठीक है, उनके अपन सोच रही, लेकिन हम ई ना करबे। हम अब देखी थे कि गांव के कोनो लड़का कोनो काम करत है तो वो फील्ड में हम बहुत कुछ होकर मदद नहीं कर सकी थे, तो उत्साहवर्धन होकर जरूर करी थे, पीठ जरूर थपथपाई थे। और ई काम हम ही नहीं करी थे, हमारे गाँव के कई ऐसे युवा है जे करते हैं, जैसे हमारे हैं ज्ञान बाबू बाबा है, तो वो यह काम करते हैं कि उत्साहवर्धन करते हैं। सूर्यकांत शुक्ला भाई हैं, शैलेंद्र शुक्ला भाई हैं, एक अभी हमारे सबके बीच के लड़का है और छोटा भाई की तरह है शशिकांत शुक्ला, तो आपके कचहरी में एडवोकेट। तो हम लोग सभी चाहिए थे कि ऐसे लोगों का हम लोग आगे लेके आवा जाए। तो हम लोग प्रयास यह है कि अब जो नई पीढ़ी है, अगर लड़के कुछ करा चाहता है तो उनका हौसला बढ़ाई थे, उनका हौसला अफजाई करी थे, उनका उत्साहवर्धन करी थे। और हमारे समय तो दादा पकड़ के टांग खींचे वाले लोग ज्यादा रहे, लेकिन ठीक है।
उनके अपन सोच रही, हमारा अपन सोच है, हम और आगे बढ़ी, उनका आशीर्वाद लागे। तो आपके पिताजी नहीं रोकते थे कि बेटा मत जाओ जैसे? नहीं, तो पिताजी तो हमारे बड़ा सीधा, बड़ा सरल हमारे पिताजी। हमारे पिताजी अगर आज हम अभी 3 बच्चन के पिता हन, हमारे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और ऐसे हमारे छोटे भाई हैं और 3 बच्चे उनके तरफ भी हैं। लेकिन हम 2 भाई अगर कहूँ चला जाए तो पिताजी जब तक घरे ना पहुंच जाए तब तक वो फोन मिलावा करते हैं। आज के समय में इतना सरल पिताजी कहाँ हो जाए, किसी घर से निकले न गए ना भैया पहुंच गयो, जब तक पहुंच ना जा हुआ जब तक घरे ना आई जा, और घरे आए बाद में भी विश्वास नहीं है मेरे पिताजी कह के पहुंचे तो कहीं अपने माता की बात कराऊं, तब वो प्रूफ मानिए कि हाँ ये पहुंच गए घरे, बड़े सरल। तो वो समय उनका लोग भड़काए दिन, जैसे हम उस समय कई जगह ऑडिशन दे भी गए, तो हमारे पिताजी का कहा अगर ये बंबई चला जाए तो इनके वहाँ हथिया निकाल ले हैं, अखिया निकाल ले हैं, इनके किडनियां निकाल भेज दे हैं, तो पिताजी डिमोटिवेट हो जाए, तो हमका ये बहाने कहूँ जाए नहीं दिए। ये तो हम जबरदस्ती स्टेज करे लागे, हम चले लागे, ये नहीं कि उनका अपमान कही के, उनका समझाए बुझाए के और महतारी समझाए बुझाए के निकले। लेकिन जब कहा तो है कि जब आप पैसा कमाए लागत हो तो 4 पैसा के जब स्रोत लागे लग तो लगा कि यही फील्ड में जावा चाहता है। अच्छा, हम ना तो उतना पढ़ाई किए रहे, ना पढ़ाई के कोनो तैयारी किए रहे कि हम कोनो बड़ी कंपनी में चला जाबे या कोनो अफसर हो जाबे, तो ये कहाँ संभव रहा। तो हम एक तरीके से ये फील्ड चुने, तो आज तमाम अफसर से भी प्यार मिलता है, तमाम बड़े बड़े अध्यापक भी प्यार करते हैं, और तमाम ऐसे उद्योगपति और बिजनेसमैन भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो जुड़ा है और परिवार जैसा संबंध है हमारा। तो ये अगर हम ये सब मेहनत ना की हुई तो कहाँ ये सब संभव रहा। अच्छा, जैसे कि आपने इंटर किया, इंटर के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दिया जी। और वहां से आप चले गए लखनऊ, जो है 2008 या 9 में भारतनाट्यम जो है वहां से हाँ, अपना प्रोडक्शन का जो है पढ़ाई करने सीखने के लिए। तो आपने ये कैसे सोचा कि नहीं 2000, क्योंकि आप तो बचपन से एक्टिंग कर रहे थे, आपको एक्टिंग में लगातार स्टेज शो कर रहे थे, तो आपका ये कहाँ से माइंडसेट बना कि नहीं मुझे पढ़ाई छोड़ के कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर तो टैलेंट था एक्टिंग का। हाँ, एक्टिंग का था टैलेंट, लेकिन जानते हैं क्या है कि हमारी एक सोच थी कि हम तो काम करेंगे ही और हम 10 लोगों को काम देंगे। तो जब 10 लोगों को काम देने की आपके अंदर आएगी तो उसके लिए तो आपको प्रोडक्शन का काम समझना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्शन की तरफ आपको तो रुझान होगा ही होगा, तभी तो आप काम दे पाएंगे। तो इसके लिए किया और उसको अभी प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्शन का? हाँ, प्रोडक्शन का प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तो हम जो सोचे हैं, जो काम करना सोच रहे हैं, तमाम ऐसे कंटेंट हैं, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमने अभी काम ही नहीं किया है, वो सोच के रखा है हमने। अब हम चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट मिले, इधर एक फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर ये कर लिए तो यकीनन मानिए कि बहुत जबरदस्त हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें जितने क्रिएटर हैं उनका भी हम उनको भी अवसर देंगे और उनसे भी बढ़िया काम लेंगे। देखिए वो सब हमारे हैं और आपस में चाहे जो एक दूसरे से रखते हो द्वेष, लेकिन जब हम सबको समझा कर बैठा कर काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा और हमारी अवधि इंडस्ट्री होगी और हम फिल्में भी बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा अवधि इंडस्ट्री के ही बारे में बात की, आज अगर हम देखें तो बिहार अगर चले जाओ तो वहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी बन चुकी है, पंजाब चले जाओ तो पंजाबी है, अगर आप इधर बुंदेली चले जाओगे तो उधर की बुंदेली अपनी है। तो क्या कारण आपको दिखाई पड़ रहा है कि अवधि आज इतना पीछे रह गया? देखिए, अवधि में एकता नहीं है, अवध के जो कलाकार हैं वो एक नहीं है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अगर इनमें एकजुटता आ जाती भाई तो रिजल्ट कुछ और होता। तो पहले तो जरूरी है कि ये सब एक हो जाएं और एक मंच पर या एक सभागार में इकट्ठा हो, एकत्रित होकर के पहले हम लोग एक प्लान करें, एक मीटिंग करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझने की, क्योंकि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसी ने किसी को कुछ कहा तो वो मुद्दा बना करके उसके बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने महिला क्रिएटर हैं या पुरुष क्रिएटर हैं, ये सब लोग एकजुट हो, एकता बनाए, फिर विचार करें कि क्या हम ऐसे जिंदगी भर ब्लॉगिंग करा कर या हम ऐसे बैठ के यहाँ सब काम करा कर कि अब यहाँ आए ना भैया पानी मिल के चाय पियाइन और चाय पियाइन तो जका चाय पिए को तो भैया आई जाओ ये चौराहा खड़ा हम तो हम हाँ कब तक इससे कहा साबित कर देबो। तो हम चाहिए थे कि सभी एकजुट हो और जितनी कहानी हमारे पास ही वह कहानी पर काम किन जाए, वह स्टोरी पर काम किन जाए और आपो आगे बढ़ो और अपन इंडस्ट्री बने, अपन अवध आगे बढ़े, यही के लिए प्रयासरत हन। और सबका भलाई जल्दी है, सबका सूचित करके और मार्च में रखबे हम मीटअप। हाँ, ये मीटअप बड़ा मीटअप करबे और सबका एमा भलाई। अच्छा, जैसे कि आपने 2011 में लखनऊ से डिप्लोमा का
जी। डिग्री प्राप्त किया। वहां से आपका जो पहला एल्बम आया था वो बटोरा बाबा के हाँ, ये आया पहला था। पहला एल्बम हम निकाले थे ऐसे शौकिया, तो गाए थे बाबा बटोरा के बजरंग बली। वो क्या था एल्बम, अगर दो चार लाइनें अगर आप सुना दीजिए। अरे ऊपर तो लहा लहा लहरेला पिपरा, तब हम उस समय भोजपुरी लिखते थे। अच्छा अच्छा। अरे ऊपर तो लहा लहा लहरेला पिपरा, नीचवा तो सोहे हनुमान जी के मंदिरा, दिन रात हवा पे मेला लगे, मेला लगे, मेला लगे, मंगलवार के है मेला लगे, मंगलवार के है मेला लगे। ऐसे करके था, कुछ तो भूल ही गए क्योंकि, लेकिन ये गाने बहुत पसंद भी किया लोगों ने, और इसकी कम से कम कुछ नहीं 80,000 रुपए की सीडी बेच डाली थी हमने। अच्छा, आपकी जो ये सीडी बेचने की कहानी हाँ। में बातचीत हो रही थी, उसमें आप बता रहे थे बहुत दिलचस्प कहानी है। हाँ। वो कहानी अगर आप बताइए तो। इसमें क्या हुआ कि हमने एल्बम गाया और कंपनी से रिलीज हुआ था, एक दिल्ली की कंपनी थी, तो वहां से रिलीज हुआ। तो अब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि हमसे रिलीजिंग का पैसा, अपने उसका बैनर का पैसा ले लेते हैं। पहले इस तरह था कि अगर उनके बैनर तले आप रिलीज कर रहे हो तो उसका पैसा जमा कराते थे और बदले में आपको 3,000 सीडी दे देते थे। अब 3,000 सीडी लेकर के हम आए और उसको अपने आप बेचना था, तो हम बटोरा में मंगलवार के दिन होकर स्टॉल लगवा दिए। और भैया 10 रुपए सीडी धड़धड़ा बिकाए लाग, पोस्टरवा बिकाए लाग। तो हम फिर ओका बनवाएन, ऑर्डर दिहन, फिर ऐसे के 80,000 रुपए की सीडी बिकान। बाबा बटौरा, बाबा बजरंग बली जी के कृपा है। और फिर तब से पीछे मुड़ के नहीं देखें, बड़ा धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस बढ़ा किहन, आगे बढ़ा किहन। ओकरे बाद में जब हमका लगा ऐसे स्टेज करा करी और एल्बम करी, लेकिन वहां आपका एक आनंद नहीं आवा कि जो मेरे के नाम या पहचान हुए, फेम या चाहे हाँ, मिला। तो ऐसे टूट गए। तो स्टेजे करते रहे। स्टेजे के दौरान में सफेदाबाद में एक तो कार्यक्रम रहा हमार, तो वो कार्यक्रम में एक तो छोटी सी बच्ची आई, 5-6 साल के रही, और उस समय गाना एक तो नवा आवा रहा, तो वाला बाजा बाजी की ना बाजी, भोजपुरी का बहुत तगड़ा वायरल, मतलब हर शादी गाना कोई भी प्रोग्राम में वो बजता ही था। ये मतलब कि गाना फूहड़ था भाई, थोड़ा अश्लीलता था। तो वो बच्ची आई और धीरे से स्टेज पे, वो जानलेवा मेज वाला ऊंचा स्टेज था, तो 3-4 सीढ़ी चढ़ करके आई और उसे इशारा किया कि, तो हमें लगा कुछ बच्ची है, कुछ कहना चाहती होगी, तो हम झुके, तो बोली अंकल आप बहुत गंदे हैं। तो वो कह करके भगी, तो हमने उसको फिर से वापस कर लिया। हमका बेटा यहाँ हो, ऐसी अच्छी बात नहीं है, तुम जा रही हो, अच्छी बात नहीं है, अगर तुम बहुत अच्छी बच्ची हो तो तुरंत वापस आ जाओ। तो वो फिर से ऊपर चलकर आई। तो मैंने उससे पूछा पूरे ऑडियंस के सामने, पूरी पब्लिक के सामने, बेटा आपने अभी हमको कहा है कि अंकल आप बहुत गंदे हैं, क्यों कहा? तो उसने कहा, माइक नहीं लगाया मैंने, लेकिन उसके तो धीरे से उसने कहा, अंकल आप इतना गंदा गाना बजाए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आप बहुत गंदे हैं। तो उसी दिन से मन में विचार आ गया कि अब हम अपने स्टेज पे जो भी प्रोग्राम करेंगे भोजपुरी नहीं बजवाएंगे, और भोजपुरी जो बजेगी भी तो भरत शर्मा व्यास जी की बजेगी, गोपाल राय मदन राय जी के गाने बजेंगे, मनोज तिवारी जी के बजेंगे, और मनोज तिवारी जी के भी उस तरह के गाने बजेंगे जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। ये विचार आया हमारे मन में। जब फिर जितनी देर हम वहाँ कार्यक्रम किए भोजपुरी नहीं बजा, ये भी सत्य है। मैंने साउंड वाले भाई से कहा, हमने कहा भोजपुरी मत बजाना, लेकिन वो बात यार हमको 2-3 दिन तक बहुत खली कि आखिर क्या ऐसा किया जाए। सोचते रहे। फिर ऐसे ही मन में आया कि चलिए अवधी में कुछ शुरुआत करें। और जब हम अपनी भाषा में 2.5 मिनट का एक वीडियो डाले भाई, ऐसे मजाक में हम लोग बैठे थे, तो यश कुमार काका हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो शूट किया जाए, कैमरा वही चलाते थे। तो ऐसे गए मजाक में हम लोग शूट कर डाले। DSLR कैमरा था, D3100, और उसी में गए 2.5 मिनट का एक वीडियो शूट किए। उसका नाम था भैया लोटत है। और वीडियो इतना वायरल हुआ भाई कि एक दिन में 40 बार हमें को व्हाट्सएप पर आता था, और हम ही से लोग कहते थे भैया ये आवा है वीडियो, देखो क्या है। आपसे ही? हाँ, आपसे ही, क्योंकि उसमें हम निहोरन चाची के किरदार में थे, तो बहुत लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे। और इतना वायरल हुआ था कि उससे एक अलग पहचाने बन गई, रातों रात वायरल। फिर तीसरे दिन हम लल्लन टॉप में थे, वहां पे आपको बुलाया। आज वीडियो डाले हैं, तीसरे दिन लल्लन टॉप से फोन आ गया था। इतना तगड़ा वायरल हुआ था। और उसके बाद में फिर हम एक बार हमारा फोन पे इंटरव्यू हुआ है, दोबारा हम उसके 1 हफ्ते के बाद में बुलाया गया है वहां पर, और हमारा वहां द लल्लन टॉप में बड़ा सम्मान मिला हमें। और पहला मैं था गोंडा का जो लल्लन टॉप में अपने कॉमेडी के माध्यम से पहुंचा था, अपने अवधी कॉमेडी के। हाँ। अच्छा, जिस समय आपने 2011 में जो पहला आपने गाना गाया था,
तो जी। दिल्ली में आप जब एल्बम बनवाए तो उसमें खर्चा कितना आया होगा लगभग? उस समय खर्चा आ गया था 35,000 रुपए खाली गाने गाने का। तो वो जो आर्थिक मदद था वो आपने स्टेज शो के माध्यम से कमाए थे रिलीजिंग या? का मतलब बैनर का और रिकॉर्डिंग का लेकर के आज तो 2000-3000 में रिकॉर्डिंग हो जा रही है। हम्म, तो जैसे उसके अनजान थे हम। हम्म, और अच्छा तब ये क्या था कि लोग मार्केट में ऐसे लोग बैठे थे हम्म, जो जैसे आप अनजान हैं तो आपको पूरी तरह से वो नोच लेंगे। हम्म। तो हम इस तरह बहुत नोचे गए हैं। हमारा संघर्ष ऐसा रहा है। तो हमारे साथ टीम भी रहती थी, हमारे लड़के थे, हमारा बड़ा सपोर्ट किए हैं। अच्छा वो लोग हम हाँ जो लड़के थे वो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग पैसे लगाते थे। हाँ, एक गाने या एक हाँ जो भी काम करते हाँ थे। हमको बढ़ाने में हमारे गोंडा जनपद के कई ऐसे हमारे साथी रहे हैं जो कोई 3,000 कोई 4,000 कोई 2,000 कोई 1,000 करके इकट्ठा करते थे पैसा। और उसके बाद में हम लोग रिहर्सल करते थे, फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। तो लेकिन सक्सेस हम हुए अगर तो हम अपने काम अपने अवधी भाषा से। हाँ, और जब हम अपनी भाषा में काम किए भाई, इसीलिए कहा जाता है कि आप कहीं भी घूमकर चले आए लेकिन अपनी भाषा में ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी। हाँ, तो जब हमारा अपन भाषा कहीं ना कहूँ जाओ जैसे मुंह खोलो बस खाली अवधि में बोलो। खाली होते हैं। हाँ ये हमारे नारा है। तो हम चाहिए थे कि अब हमारे यहाँ आदत रही है कि अब हम ढल गए हैं कि कहूँ जाई थे तो हम अपने भाषा पर गर्व करी थे, अपने बोली पर गर्व करी थे। और बोली थे तो अवधि में बोली थे। ये है कि इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी के प्रयोग करी थे। तो हिंदी भी हमारी बड़ी माता जी है और हमार जो मातृभाषा है हाँ, हमार अवधि। वो अवधि है। तो ऐसा नहीं है वो बड़ी मम्मी आए और ये हमारी मम्मी आए। अच्छा, तो जिस समय आपने वहां पे 35,000 रुपए दे के एल्बम बनवाई आपके दोस्तों के माध्यम से सभी इकट्ठा करके धन, तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि हम 35,000 यहाँ पे लगा दे रहे हैं गाना, क्योंकि उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, वो कैसेट आती थी वही हाँ बेचना पड़ता था। वही बेचना तो ये पड़ा। माध्यम ये मन में नहीं आया कि हमें कोई जानता नहीं है, ये कैसेट हमारी ना बिके? हाँ रहता था डर, लेकिन क्या होता था कि सब लोग मिलकर बेचते थे। अच्छा हम गए हैं दुकान दुकान पर भी डाउनलोडिंग कराने, पेन ड्राइव में सीडी लेकर के अपने डाउनलोड भी कराए हैं कि भैया ये का हमार बजाओ, हाँ ये गाना हमारा है, ये ये गाना। हमारा गाना है। लेकिन जानते हैं क्या है कि हमेशा से शुरू से ही जब भोजपुरी गाने बजने लगे तो हमारे बिहार में गाना नहीं हिट होते। हाँ ये सब उत्तर प्रदेश झारखंड हमारे अगर ये भ्रम है लोगों का। हाँ, जितने बिहारी गायक हैं, जितने बिहार के जितने फेमस गायक हैं, हाँ, उनका गाना वहाँ बिहार में नहीं हिट होता। उनका गाना हमारे यूपी वाले बजा के हिट करते हैं, उसको ट्रेंडिंग में लाते हैं हमारे यूपी के लोग। और हमारे अवध भाषा के गाना हमारे यहाँ के सबसे अच्छे गायक हमारे अवधी भाषा के दिवाकर भैया है। और उनके गाना बिहार में क्या बजाई बताओ? कोई बजाते वो हैं प्रमोटर न करी है वो लोग, क्योंकि वो उनके हम लोग बड़े शौक से बजेबे। लेकिन हमरे यहाँ का कोई सिंगर हो, हमरे यहाँ का कोई सम्मानित गायक हो, वो के गाना वो लोग न बजेबे, अतना जलत है। बिल्कुल। और हमरे यहाँ तो शादी ब्याह मूड़न छेदमा भोजपुरी बाजी और कुछ बाजी ना। और बजते ने भोजपुरी खाली गाना बजता। अरे यहाँ के लोगन का प्रमोट करो भाई। यहाँ के अवधि के अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं, अपने गोंडा में अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो नए में तमाम लोग गावे लगे। नहीं हमरे सबके संघर्ष के साथी में वो समय जब स्टेज करते हैं तब गगन भाई रहे। हम हूँ गगन भाई बहुत संघर्ष की इनका है। वो समय पर गोंडा जिला में तब वो साहित्य अगर कोई गावत रहा तो वही गावत रहे स्टेज पर ढंग से। अच्छा, जैसे जिस समय आप स्टेज शो पे जा रहे थे जी तो वो जो स्टेज शो का आपका जो एक जीवन था और आज का अगर सोशल मीडिया वाला, दोनों में आपको क्या एक बहुत बड़ा डिफरेंट लगता है कि मतलब क्या अलग है? वो क्या अलग था, क्या अलग मेहनत करना पड़ता था और आज का? मेहनत तब भी था, मेहनत आज भी है। लेकिन अब ये है कि आज जो मेहनत करते हैं उसका नतीजा दिखता है। हाँ, और उसका रिजल्ट मिलता है सामने। हाँ, आज हम कहीं प्रोग्राम पर जाते हैं तो वाहवाही पहले से लोग जानते हैं। हाँ, पहले से ही लोग आपको गाड़ी से उतरोगे तो आपको 150 लोग मंच तक हाँ, ले जा वो रहे हैं स्वागत करने के हाँ, लिए दुबे जी आए। हाँ। और उसके बाद बच्चा बच्चा आपको पहचानता है। आप रास्ते में गली में चल रहे हैं, इधर माताएं बहनें बैठी हैं, इधर पुरुषों का वर्ग बैठा है, बीच में रास्ता है, आप जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे ए जिनकन आई गई, यही जिनकन है, यही है। तो अच्छा लागत है कि इतने इतने बच्चे प्यार दिए थे। तो बड़ा अच्छा लागत है। मैं कोई कहे तो भैया निहोरन चाची पाए लगी, लुटावन चाचा पाए लगी, तो किरदार के नाम से प्रणाम करते लोग। बहुत जने कहा था रमेश भैया प्रणाम। तो अच्छा लागत है कि आज मतलब कई नाम है हमारे, कई चाहने वाले हो, सबके चाहने वाले बैठे रहते हैं। कोई ये तो निहोरन चाची का मुहात है, कोई ये तो चैतराम का मुहात है। तो अच्छा लागत है कि ये अब सामने रिजल्ट दिखात है। और तब धूप में परेशान हुई, रिहर्सल करी 5-5 6-6 घंटा रात में रिहर्सल करी कि गाना आई तो के डांस के भी तैयारी करवावत रहे। अच्छा हमका डांस भी आवत है। अच्छा। हम कहूँ डांस सीखा नहीं है, लेकिन हम ऐसा है कि वो कहते हैं कि वो हमका सब कुछ दे दी ईश्वर। माता रानी की ऐसी कृपा है कि डांस एक्टिंग सिंगिंग मतलब ई ना है कि हम ही काम ना कर पाइबे। तो
काम सब आवत है। ये जान लो कि थोड़ा सा अपने तरफ से कि कौन सुका सकल जग माही, जो डूबे का आवत नहीं। हम का भैया आवत सब है, कई सब लेबे हम अगर जरूरत पड़ जाए तो हम फरुहा कुदार उठाए के खेत गोड़ी ले, और जरूरत पड़ जाए तो कुहा क्यारी बना लेबे और निराई भी लेबे। ये सब बचपन में किया है ना, ऐसा नहीं। क्योंकि किसान के घर के हो, किसान के घर के हुई। और पिताजी हमका बचपन में साथे लगाए रही गए। अभी है हमारे छोटे भाई सब जिम्मेदारी निभावत है, खेती पाती रिश्तेदारी नातेदारी द्वारे कार बाजार सब भाई देखत है। हम दो भाई हैं, बड़ा प्रेम से रही थे। ठीक है, हमरे नोक झोंक होती, हम एक दूसरे से रिसियाई थे, लेकिन कभी अतरा नहीं आवत है कि व्यक्तिगत एक दूसरे से रिसियानन हुए। हम मतभेद नहीं हो सकता। मतभेद नहीं, एक चूल्हे में रोटी खाई थे। हाँ, दोनों जन। हाँ, एक चूल्हा पे एक जगह बनता है, परिवार में एकता है, ये बनी रहा है। आप सबके आशीर्वाद से।